हेलो फ्रेंड्स। अभी हम लोग पार्ट 3 तक के अंदर पहुंचे थे और हम लोग ये इसके अंदर डिस्कस करने वाले बहुत इस टॉपिक के अंदर पूरा सिलेबस कंप्लीट करने वाले हैं। इस वीडियो के अंदर पूरा कॉन्सेप्ट रखने वाले हैं एनसीईआरटी सीरीज़, और एनसीईआरटी साथ साथ ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाला है। आप कोई भी क्वेश्चंस कहीं भी आप एनसीईआरटी कहीं भी रह के आप पढ़ सकते हो यहाँ पर, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं इस चीज़ को कि यहाँ पर हमें क्या चीज़ें जानना चाहिए, ठीक है। यहाँ एटमॉस्फेयर है, हमने पहले बताया था, और CO2 और H2O का जो कम्बिनेशन होता है वो कार्बोक्सिलेशन प्रोसेस होता है, और कार्बोक्सिलेशन से क्या बनता है, 3-फॉस्फोग्लिसरेट बनता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये चीज़ें मैंने बताया था पहले ही। उसके बाद फ्रेंड्स, ठीक है, कार्बोक्सिलेशन के बाद रिडक्शन 2 स्टेप होता है, ठीक है, 3 स्टेप कंप्लीटली होता है। इसमें रीजनरेशन भी होता है फ्रेंड्स। देखो रीजनरेशन क्या होता है फ्रेंड्स, अभी हमने बताया कार्बोक्सिलेशन पहले होता है, फिर रिडक्शन होता है फ्रेंड्स, उसके बाद होता है रिडक्शन, उसके बाद रीजनरेशन फ्रेंड्स। तो ये तीनों प्रोसेस के थ्रू ये हमारा सर्कल चलता है, कार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन और रीजनरेशन। मतलब रीजनरेट हो जाता है, पहले पहले फिर से बन जाता है वो चीज़, और रिडक्शन उसका खात्मा हो जाता है, ठीक है, मतलब यूज हो जाता है, इसका मतलब कह सकते हो सिंपल वर्ड में, ठीक है। तो अब हम फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। देखो ये चीज़ हमारा जो हुआ ना, एटमॉस्फेयर CO2 और H2O के कार्बोक्सिलेशन प्रोसेस हुआ, और राइबोलोज 1,5 बिसफॉस्फेट, ठीक है, कार्बोक्सिलेशन से 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बना। ये फ्रेंड्स आपको पता होना चाहिए। उसके बाद फ्रेंड्स ये चीज़ आपको कंफर्म होना चाहिए, रिडक्शन से ATP और NADPH बनता है आपका। रिडक्शन से क्या बना, ATP और NADPH। उसके बाद दिस प्रोसेस यही कंप्लीटली चलता रहा, ADP और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। PI का मीन मतलब होता है इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, NADP, ठीक है, ट्रायोस फॉस्फेट। ओके फ्रेंड्स, तो ट्रायोस फॉस्फेट से रिडक्शन और रिजनरेशन होता है, रिजनरेशन फ्रेंड्स। और ये चीज़ फ्रेंड्स मैं दिखा रहा हूँ, ADP। ओके फ्रेंड्स, ये सारा कुछ क्लियर हुआ फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं, ये भी बताया था। अब नेक्स्ट पॉइंट हमारा होगा रिडक्शंस। देखो रिडक्शन में क्या करना है हमको, रिडक्शन के अंदर हमें क्या बातें जाननी है, और रिडक्शंस और रीजनरेशन, ये 3 पॉइंट है हमको जानना चाहिए। यहाँ पर स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन बन सकता है, यहाँ से भी एक क्वेश्चन का फॉर्मेट आ सकता है, ठीक है फ्रेंड्स। these are series of reactions that lead to the formation of glucose. The step involve utilization of 2 molecule of ATP. फ्रेंड्स यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल ATP के इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है, फॉर फोटोफॉस्फोराइलेशन। किसके लिए होते हैं, फोटोफॉस्फोराइलेशन के लिए 2 ATP इन्वॉल्व होते हैं, एंड 2 ऑफ NADPH फॉर रिडक्शन। और 2 NADPH निकोटिनामाइड एडेनिन डाइफॉस्फेट, ओके, हाइड्राइड, फॉर रिडक्शन पर CO2। एक CO2 मॉलिक्यूल के लिए 2 NADPH की ज़रूरत होती है फ्रेंड्स, याद रखना। देखो ये आपको रटना नहीं है, आपको देखो याद रखना कि एक CO2 मॉलिक्यूल के लिए 2 NADPH के लिए रिडक्शन के लिए ज़रूरी होती है, CO2 मॉलिक्यूल्स के फिक्स होने के लिए ज़रूरत होती है। द फिक्सेशन ऑफ 6 मॉलिक्यूल ऑफ CO2। अब 6 मॉलिक्यूल के लिए कितना होगा, 12, जाहिर सी बात है। तो 6 साइकिल चलेगी, जाहिर सी बात है, तो 6 और दूनी 12, ठीक है। 6 टर्न ऑफ द साइकिल आर रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम द पाथवे। फ्रेंड्स आपको मैं एक सिंपल वे में बताता हूँ फ्रेंड्स, इसको सिंपल वे में बताता हूँ मैं आपको। जैसे फ्रेंड्स मैं बताया कि अभी मैंने बताया कि देखो एक CO2 के लिए 2 NADPH की ज़रूरत है, 2 NADPH की ज़रूरत है फ्रेंड्स। और यही चीज़ कितना 6 CO2 बनेगा, और सर 6 CO2 का मतलब ये है प्लस 12 H2O फ्रेंड्स। ये दोनों कंबाइन होके एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल बना देगा, C6H12O6 फ्रेंड्स, ये बना देगा आपका एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स। तो आपको फ्रेंड्स आपको पता होना चाहिए कि एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स बनने में 6 CO2 की रिक्वायरमेंट होती है, 6 CO2 की रिक्वायरमेंट होती है, और प्लस 12 H2O की रिक्वायरमेंट होती है फ्रेंड्स। ये सिंपल वे में आपको बताया हूँ, ठीक है फ्रेंड्स।
तो वैसे फ्रेंड्स अभी बताया NADPH फॉर रिडक्शन पर CO2 मॉलिक्यूल फिक्स द फिक्सेशन ऑफ 6 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 एंड 6 टर्न, वो 6 साइकिल चलेगी जो अभी फ्रेंड्स ऊपर बताया, 6 साइकिल वही बार बार रिपीट होगी, 6 बार 6 टर्न होगी ऑफ द साइकिल आर रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम द पाथवे। फ्रेंड्स यहाँ से क्वेश्चन बनने की 100% गारंटी है फ्रेंड्स, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, इस लाइन से क्वेश्चन बना सकता है फ्रेंड्स, ठीक है। आपको पहले ही देखो सारा कुछ जहाँ से क्वेश्चंस बनने हैं, कहाँ से एग्जामिनर बना सकता है स्टेटमेंट, असर्शन रीजन टाइप के क्वेश्चंस, ठीक है फ्रेंड्स। ये सब सारा का सारा हम डिटेलली बात कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको NCERT सीरीज़ के अंदर पूरा कंटेंट आपको दिया जा रहा है, आपको कहाँ क्या क्या चीज़ें, कौन कौन से क्वेश्चंस कहाँ से बन सकते हैं, किस लाइन से बन सकते हैं, कहाँ एग्जामिनर का मूड कहाँ घूम सकता है बनाने के लिए, कहाँ फंसाया जा सकता है क्वेश्चंस, ये सब कुछ बताएंगे। जैसे आपने बताया कि ये रिडक्शन वाला टॉपिक, यही तीनों स्टेप में एक क्वेश्चंस बनने की प्रोबेबिलिटी 99% है, ठीक है फ्रेंड्स। तो यार रिडक्शन और रीजनरेशन आपको पता होना चाहिए फ्रेंड्स, कि रिडक्शन में फ्रेंड्स आपको पता होना चाहिए कि एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स के लिए 6 CO2 की रिक्वायरमेंट होती है, एक CO2 को बनने में 2 NADPH की ज़रूरत होती है फ्रेंड्स। ये सब बहुत सारी चीज़ें आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि फोटोसिंथेसिस में बहुत सारी रिडक्शंस, कार्बोक्सिलेशन, रीजनरेशन, फ्रेंड्स आपको ये सारी की सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो रीजनरेशन की बात करते हैं, अगर हम रीजनरेशन आपको बताते हैं तो कंप्लीटली आपको नॉलेज होना चाहिए फ्रेंड्स, ओके। तो रीजनरेशन के बारे में कैसे क्वेश्चन आ सकता है मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये सारा रीजनरेशन ऑफ द CO2 एक्सेप्टर, ठीक है। तो फ्रेंड्स हमने बात किया, अब दो रिडक्शन आपको कंप्लीटली कर दिया, कि मैंने बोला कि एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल बनने के लिए, फिर से एक बार रिपीट करो हमारे साथ फ्रेंड्स, एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल बनने के लिए 6 CO2 प्लस 12 HO की जरूरत होती है, मतलब 12 मॉलिक्यूल पानी की जरूरत होती है, और 6 CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड जब हम पौधों को देते हैं, जब हम, तो वो 6 CO2 के मॉलिक्यूल्स को लेकर एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बनाता है। सोचो ATP बनाती है ग्लूकोज, उसको एनर्जी एज ए ग्लूकोज के फॉर्म में वो स्टोर कर लेती है, ठीक है, एज ए ग्लाइकोजन के फॉर्म में, ठीक है फ्रेंड्स। हमने बताया कि एक CO2 के बनने में 2 NADPH की जरूरत होती है फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है उसको CO2 तुरंत मिल जाता है हम लोग के द्वारा, उसको 2 NADPH की खर्च करने की जरूरत होती है। रिडक्शन में आपको बेसिक नॉलेज के साथ बता रहे हैं, रियलिटी में, ठीक है फ्रेंड्स, आपको रटना नहीं है फ्रेंड्स। अब रीजनरेशन पे पहुंचते हैं, रीजनरेशन टॉपिक पे हम बताने जा रहे हैं रीजनरेशन ऑफ द CO2 एक्सेप्टर फ्रेंड्स। रीजनरेशन का मतलब होता है पुनः बनना, मतलब कोई चीज रिजनरेट हो जाना, मतलब कि जो साइकिल आपको खत्म हुआ, जो चीज यूज हुआ है। अब जाहिर से फ्रेंड्स बात है कि जब आपकी एनर्जी लॉस होती है तो कहीं ना कहीं आप खाने से बनाते हो, आप खा के कुछ बनाते हो कि नहीं फ्रेंड्स, बिल्कुल। तो ये चीज मैंने बताया रिजनरेशन ऑफ द CO2 एक्सेप्टर मॉलिक्यूल। अच्छा, ये एक्सेप्ट मॉलिक्यूल होते हैं, क्योंकि एक्सेप्टर मॉलिक्यूल होता है ना। रिजनरेशन का मतलब होता है पुनः बनाना, कोई चीज आप पुनः बना रहे हो, रिजनरेट कर रहे हो अपने आप को, मतलब कि आपका एनर्जी खत्म हो गया, आप फिर से खाओगे, फिर से आप रिजनरेट होगे। जाहिर सी फ्रेंड्स, जाहिर सी बात है, ये सिंपल वे में बताया फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं, रिजनरेशन ऑफ द CO2 एक्सेप्टर मॉलिक्यूल RUBP, रूबिस, देखो राइबोलेज बिसफॉस्फेट, राइबोलेज बिसफॉस्फेट फ्रेंड्स। कई फ्रेंड्स हमारी बात नहीं बता नहीं पाते कि RUBP का फुल फॉर्म क्या होता है फ्रेंड्स। रूबिस्को मैंने बताया था, रूबिस्को प्रोटीन है जो कि संसार में सबसे ज्यादा प्रोटीन पाए जाने वाले हैं पौधों में, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये चीज बात किया था। RUBP इज द क्रूशियल मतलब बताया था, क्रूशियल फ्रेंड्स, क्रूशियल इट इज द साइकिल टू कंटिन्यू अनइंटरप्टेड, okay friends. The regeneration step require 1 ATP for phosphorylation of the from RUBP। देखो एक ATP की रिक्वायरमेंट, देखो फ्रेंड्स यहाँ से भी क्वेश्चन बनने की प्रोबेबिलिटी है, यहाँ से इस लाइन से क्वेश्चन बनने की प्रोबेबिलिटी है, याद रखना फ्रेंड्स। यहाँ से 99% क्वेश्चन फॉर्मेट बना सकता है, ठीक है, स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन बन सकते हैं यहाँ से लाइन से, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स हमने बताया ये चीज़ के बारे में, RUBP से फास्फोराइलेशन के लिए एक ATP की जरूरत होती है फ्रेंड्स, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये लाइन आपको याद होनी चाहिए इस लाइन के अंदर, ठीक है। अच्छा देखो रिजनरेशन में आपको ये लाइन आपको याद होनी चाहिए कि स्टेप्स रिक्वायर फॉर 1 ATP फॉर फास्फोराइलेशन टू फॉर्म RUBP। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, ठीक है फ्रेंड्स, ये बताया आपको। और ये आपको फ्रेंड्स ये चीज़ आपको बताना चाह रहे हैं कि बहुत सारी चीज़ें, इंटरेस्टिंग चीज़ें यहाँ पर रीजनरेशन में भी बची हुई है, हम आपको बताने जा रहे हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स
हेंस फॉर एवरी CO2, हमने फ्रेंड्स बताया था कि एक CO2 के लिए आपको 2 NADPS की जरूरत होती है। यहां पर फ्रेंड्स आपको क्या बताया जा रहा है, देखो, हेंस फॉर एवरी CO2 मॉलिक्यूल एंटरिंग द कैल्विन साइकिल 3 molecules of ATP and 2 NADPS आर रिक्वायर्ड। देखो फ्रेंड्स, अभी तक हमने बात किया था इसके पहले कि 2 ही NADPS की जरूरत होती है, बट यहां पर 3 ATP के मॉलिक्यूल्स खर्च भी करने पड़ते हैं फ्रेंड्स एक CO2 के फॉर्म को बनाने में फ्रेंड्स। तो 2 NADPs आर रिक्वायर्ड, इट इज अ प्रोबेबिलिटी टू मीट दिस डिफरेंस। देखो फ्रेंड्स, ये सब कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, यहां से आपको कॉन्सेप्चुअल वाले क्वेश्चंस बन जाएंगे, ठीक है। यहां से फ्रेंड्स आपको एक क्वेश्चंस तो फॉर्मेट बनाना है फ्रेंड्स, उसको पकड़ेगा ही ये क्वेश्चन यहां से फ्रेंड्स। बार बार आपको यहाँ पर देखना, PYQ में भी ये क्वेश्चंस फॉर्मेट यहाँ से हुआ होगा फ्रेंड्स कि कितने ATP की रिक्वायरमेंट होती है। ये ऐसे क्वेश्चंस आपको दरअसल यहाँ पर कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बनने की प्रोबेबिलिटी 99% हो जाता है फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स ये चीज बताया, इट इज प्रोबेबिलिटी टू मीट दिस डिफरेंस इन नंबर ऑफ ATP एंड NADPS यूज्ड इन द डार्क रिएक्शन फ्रेंड्स। डार्क रिएक्शन फ्रेंड्स, दैट द साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन टेक्स प्लेस, ठीक है, फॉस्फोराइलेशन टेक्स प्लेस, ठीक है, फॉस्फोराइलेशन में होता है टू मेक 1 molecule ऑफ ग्लूकोज फ्रेंड्स। 1 molecule ऑफ ग्लूकोज 6 टर्न, ठीक है, एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स के लिए 6 टर्न ऑफ द साइकिल आर रिक्वायर्ड, ठीक है, फॉस्फोराइलेशंस, ठीक है, फॉस्फोराइलेशन की जो साइकिल होती है फ्रेंड्स 6 बार चलेगी तो एक ग्लूकोज की मॉलिक्यूल बनेगी फ्रेंड्स। ये चीज़ आपको सिंपल में मिलता है, ठीक है फ्रेंड्स। 6 टर्न फ्रेंड्स, 6 टर्न होगा तो एक मॉलिक्यूल के ग्लूकोज की ATP एक ग्लूकोज बनेगा फ्रेंड्स। 6 टर्न ऑफ द साइकिल आर रिक्वायर्ड, वर्क आउट हाउ मेनी ATP एंड NADPS मॉलिक्यूल विल बी रिक्वायर्ड टू मेक 1 molecule ऑफ ग्लूकोज थ्रू द कैल्विन पाथवे। हम कैल्विन पाथवे के फ्रेंड्स के थ्रू उसके जरिए हम बता देते हैं कितने NADPS की रिक्वायरमेंट हुई यहाँ पर, कितने ATP की जरूरत हुई यहाँ पर इस एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स के बनने में फ्रेंड्स, ठीक है। इट माइट हेल्प टू अंडरस्टैंड ऑल ऑफ दिस इफ वी लुक एट व्हाट गोज इन एंड व्हाट कम्स आउट ऑफ द कैल्विन साइकिल। तो फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं हम इस चीज़ को। देखो यहाँ पर आपको एकदम सिंपल वे में बताएगा फ्रेंड्स। देखो यहाँ से एक क्वेश्चंस बनने की प्रोबेबिलिटी है, यहाँ पर बना सकता है। देखो फ्रेंड्स, यहाँ से याद रखना कि 6 CO2 के लिए एक ग्लूकोज की 6 CO2 से एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल्स बनता है फ्रेंड्स। 18 ATP लगता है, कितना फ्रेंड्स, 18 ATP फ्रेंड्स लगता है इसमें, ठीक है। हाँ, तो एक CO2 के बनने में 3 फ्रेंड्स कितना 3 ATP की रिक्वायरमेंट होती है प्लस 2 NADPS की जरूरत होती है, 2 NADPS की जरूरत होती है, तो इतना जरूरत होता है फ्रेंड्स, NADPS की जरूरत होती है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स 12 NADPS की जरूरत होगी, जाहिर सी बात है, 2 × 12। तो ये फ्रेंड्स वही से आया, जो चीज़ ऊपर बताया गया फ्रेंड्स यहाँ से वही क्वेश्चन सेम आ गया, ठीक है। कितना क्या रिक्वायरमेंट होता है ये एक सिंपल लाइन में आपको बता दिया गया है, ठीक है। तो यहीं से देखो क्वेश्चन, तो ये तो आपको बेसिक नॉलेज हो गया कि ये चीज़ आपको लैंग्वेज के फॉर्म में ये पूछ सकता है, ठीक है फ्रेंड्स इतना क्लियर हो आपका डाउट। तो हम लोग ये बात करेंगे C4 पाथवे फ्रेंड्स। देखो फ्रेंड्स ये चीज़ हम CO2 के बारे में, देखो यहाँ पर आप कंप्लीटली बात, यहाँ पर अब हम C4 फ्रेंड्स देखो फ्रेंड्स यहाँ पर आप C4 पाथवे के बारे में टॉपिक से डिस्कस करेंगे। यहाँ से एक क्वेश्चंस और C3 पाथवे और C4 पाथवे मोस्ट इम्पॉर्टेंट फ्रेंड्स, यहाँ ये टॉपिक मोस्ट इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड्स। ये NTA का देखो इफेक्टिव टॉपिक है, यहाँ से तो 101% फ्रेंड्स यहाँ से फ्रेंड्स पूछा जाता है आपको, ठीक है। तो यहाँ पर कोई डाउट नहीं होना चाहिए, C4 पाथवे आपका यहीं से क्वेश्चन फॉर्मेट होने वाला है। C4 या C3 पाथवे से हर बार क्वेश्चन यहीं से बना रही है। नीट के अंदर चाहे CPMT UPSC PMT कोई भी आप पेपर प्रीवियस ईयर उठाओ 35 साल के उठाओ, कहीं भी उठाओ, ये C4 पाथवे और C3 पाथवे ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। तो ये एक चीज़ें हम एक लाइन से बहुत केयरफुली पढ़ेंगे फ्रेंड्स,
देखो स्टार्ट नाउ। तो फ्रेंड्स, प्लांट डेट आर एडॉप्टेड टू ड्राई ट्रॉपिकल रीजन, ये जो प्लांट होते हैं ऐसे प्लांट, C4 प्लांट ऐसे प्लांट होते हैं, ये अडॉप्ट कहाँ करते हैं, अपने आप को रखते कहाँ हैं, इनका घर कहाँ होता है फ्रेंड्स, तो ड्राई ट्रॉपिकल रीजन में, मतलब सूखे वाले एरियाज में ये ऐसे फ्रेंड्स C4 वाले प्लांट्स पाए जाते हैं फ्रेंड्स। ड्राई ट्रॉपिकल रीजन में आप ये प्लांट्स देखने को पड़ते हैं, मिलते हैं आपको। ठीक है फ्रेंड्स, यहीं से क्वेश्चन बना देगा कि C4 प्लांट्स कहाँ पर देखने को ज़्यादातर मिलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ट्रॉपिकल रीजन में आपको देखने को ये मिल जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, द C4 पाथवे, देखो C4 पाथवे मेंशन्ड अर्लियर थ्रू दीज प्लांट्स हैव द C4 एक्सोलोएसेटिक ठीक है, ऑक्सिलोएसेटिक फ्रेंड्स, देखो ऑक्सिलोएसेटिक फ्रेंड्स, ऑक्सिलोएसेटिक एसिड एज द फर्स्ट CO2 फिक्सेशन। फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, यहाँ से क्वेश्चन बनने की प्रोबेबिलिटी। CO4, ठीक है, ऑक्सिलोएसेटिक एसिड द फर्स्ट CO2 फिक्सेशन प्रोडक्ट, दे यूज द C3 पाथवे या द कैल्विन साइकिल एज द मेन बायोसिंथेटिक पाथवे, देन इन व्हाट वे आर दे डिफरेंट फ्रॉम C4 प्लांट्स, C3 प्लांट्स। देखो ये डिफरेंट, देखो ये जाहिर सी बात है कि C3 और C4 प्लांट में डिफरेंसली क्या मिलता है, हमें क्या हमें डिफरेंस पता लगता है कि C4 और C3 क्यों अलग कर दिया गया। C4 के अंदर ऑक्सिलोएसिटिक एसिड एज द फर्स्ट CO2 फिक्सेशन के लिए एज अ प्रोडक्ट माना जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, दे यूज द C3 पाथवे या कैल्विन साइकिल्स एज द मेन बायोसिंथेटिक पाथवे, देन in what way are they different from C3 plants? This is a questions। ये देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन से एक प्रश्न उठता है फ्रेंड्स, that you may reasonably ask या फ्रेंड्स, ठीक है, C4 plants are special, they have a special type of leaf anatomy। C4 plants जो होता है फ्रेंड्स are special है, वो स्पेशल है। दे हैव अ स्पेशल टाइप ऑफ लीफ एनाटॉमी फ्रेंड्स, लीफ एनाटॉमी। दे टॉलरेट हायर टेम्परेचर्स फ्रेंड्स, दे टॉलरेट्स हायर टेम्परेचर्स, दे शो अ रिस्पॉन्स टू हाई लाइट इंटेंसिटीज, दे लैक अ प्रोसेस कॉल्ड फोटो रिस्पायरेशन फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, C4 प्लांट्स आर स्पेशल, फ्रेंड्स याद रखना C4 जो प्लांट है वो स्पेशल है अपने आप में। दे हैव अ स्पेशल टाइप ऑफ लीफ एनाटॉमी, इसके अंदर जो एक एनाटॉमी की लीफ होती है, लीफ जो होती है बहुत स्पेशल होती है देखने में, स्पेशल टाइप ऑफ लीफ एनाटॉमी, इसकी एनाटॉमी की जो लीफ होती है बड़ी स्पेशल होती है। दे टॉलरेट हायर टेम्परेचर्स, ये हायर टेम्परेचर्स पे, जाहिर सी बात है ड्राई एरिया में है, ड्राई रीजन में है तो वो टेम्परेचर ज़्यादा होगा, तो टॉलरेट की पावर भी हाई होगी फ्रेंड्स, तो टॉलरेट हायर पावर है फ्रेंड्स। दे हैव ए स्पेशल टाइप ऑफ लीफ एनाटॉमी, दे टॉलरेट हायर टेम्परेचर, दे शो आ रिस्पॉन्स टू हाई लाइट इंटेंसिटीज फ्रेंड्स, दे शो आ रिस्पॉन्स टू हाई लाइट इंटेंसिटी फ्रेंड, यहाँ से भी क्वेश्चन एक बनेगी। दे शो आ रिस्पॉन्स टू हाई लाइट इंटेंसिटीज को भी ये अब्जॉर्व कर लेती हैं, अपने आप को झेलती है। दे लैक अ प्रोसेस, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं फ्रेंड्स, फोटो रिस्पायरेशन फ्रेंड, क्या बोलते हैं, फोटो रिस्पायरेशन। दे हैव एंड हैव अ ग्रेटर प्रोडक्टिविटी ऑफ बायोमास फ्रेंड्स, क्या बायोमास। देखिए फ्रेंड्स, दे हैव अ ग्रेटर प्रोडक्टिविटी ऑफ बायोमास, और इससे आप क्या, फोटो रिस्पायरेशन की वजह से ग्रेट प्रोडक्टिविटी होती है, ग्रेटर प्रोडक्टिविटी होती है आप बायोमास की। लेट अस अंडरस्टैंड दिस वन बाय वन फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स लेट अस अंडरस्टैंड दिस वन बाय वन। ओके फ्रेंड्स, ये सब सारी चीज़ क्लियर हुआ। स्टडी वर्टिकल सेक्शन ऑफ लीव्स, अगर हम फ्रेंड्स अगर एक लीव को वर्टिकली अगर सेक्शंस कर देते हैं, ऐसे सेक्शनली काटते हैं उसको, तो उसकी स्टडी करते हैं। वन ऑफ अ C3 plants and other of a C4 plants, do you notice the differences? तो आपको बहुत सारे डिफरेंसेस आपको देखने को मिल जाएगा, उसकी डायसेक्शंस करेंगे C4 लीव्स की और C3 लीव्स की फ्रेंड्स। तो आपको बहुत सारी आप नोटिस करो कि वहाँ पर बहुत सारे डिफरेंसेस मिलेंगे आपको फ्रेंड्स। एनसीईआरटी कह रही है, डू बोथ हैव द सेम टाइप्स ऑफ मेसोफिल्स,
देखो उसमें दोनों में एक सेम टाइप के क्या होते हैं, मीजोफिल्स होते हैं। याद रखना फ्रेंड्स कि मीजोफिल्स में कोई डिफरेंशियली नहीं है, बोथ हैव द सेम टाइप ऑफ मीजोफिल्स। या क्वेश्चन उठ रहा है कि यहाँ पर सेम टाइप के मीजोफिल्स देखने को मिल रहा है, तो आप चेक करके बताओ, ये क्वेश्चन आपका है, ठीक है। डू दे हैव सिमिलर सेल्स अराउंड द वैस्कुलर बंडल सीथ, ये भी क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो ये क्वेश्चन प्रैक्टिकली है फ्रेंड्स, तो यहाँ से क्वेश्चन प्रैक्टिकली है, आप करके बताओगे फ्रेंड्स रियली में, कि रियली में फ्रेंड्स कि ये चीज़ जो अभी बताया अभी फ्रेंड्स, ये क्लियर हुआ आपको। हाँ फ्रेंड्स देखो फ्रेंड्स ये चीज़ क्लियर हुआ। देखो डू यू हैव सेम टाइप ऑफ मेसोफिल्स, डू दे हैव सिमिलर सेल्स अराउंड द वैस्कुलर बंडल सीथ, the particularly large cells around the vascular bundle of a C4 plants are called bundle sheath cell। फ्रेंड्स देखो जो देखो एक लीव्स की जब डाइसेक्शंस करोगे तो वहाँ पर लार्ज सेल आपको दिखेंगे फ्रेंड्स, ठीक है, अराउंड लार्ज सेल दिखेगा। और वैस्कुलर बंडल जो होगी फ्रेंड्स ऑफ द C4 प्लांट्स आर कॉल्ड बंडल शीथ सेल्स फ्रेंड्स। एंड द लीव्स which have such anatomy आर सेड टू हैव क्रॉन्स एनाटॉमी फ्रेंड्स। यहाँ से क्वेश्चन कई बार फ्रेम हुआ फ्रेंड्स, यहाँ से इस लाइन से क्वेश्चन PYQ में पूछ उठा है फ्रेंड्स। ये चीज़ इतना क्लियर हुआ फ्रेंड्स आपको। तो अभी हम ये चीज़ बात कर रहे थे यहाँ पर कि बहुत सारी चीज़ें डिस्कस किया। क्रैन्स एनाटॉमी क्या होती है, क्रैन्स एनाटॉमी क्या होती है, ये PYQ में आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछ उठा है फ्रेंड्स। क्रैन्स मीन होता है वृद्ध, ठीक है फ्रेंड्स, वृद्ध, एंड इज़ अ रिफ्लेक्शन ऑफ द अरेंजमेंट ऑफ सेल्स। देखिए फ्रेंड्स जो कि अरेंजमेंट ऑफ सेल का जो लाइनिंग है, सेल का जो सीक्वेंस है फ्रेंड्स, वो डिफरेंस हो जाता है। जैसे आप एक लाइन से सारे सेल्स होते हैं वो डिफरेंटली हो जाते हैं फ्रेंड्स, ओके। यहाँ पर कुछ तो फ्रेंड्स हमने बात किया ये सब सारी चीज़ें, ठीक है। अरेंजमेंट देखो, सेल का अरेंजमेंट कैसा है, सेल बैठा कैसे है लीव्स के अंदर। अगर लीफ को काटोगे फ्रेंड्स, वहाँ सेल का अरेंजमेंट, मेसोफिल सेल्स का अरेंजमेंट किस तरह है, ये चीज़ बताने की कोशिश कर रहा है क्रैन्स एनाटॉमी, ठीक है। अरे तो क्रैन्स एनाटॉमी का मीन होता है अरेंजमेंट्स ऑफ सेल, ओके फ्रेंड्स, ठीक है। द बंडल शीथ सेल्स में फ्रॉम सेवरल लेयर्स, उसके कई सारे लेयर्स होते हैं, कई शीथ होते हैं, कई लेयर होते हैं फ्रेंड्स। फ्रॉम सेवरल लेयर अराउंड द वैस्कुलर बंडल्स दे आर कैरेक्टराइज्ड बाई हैविंग अ लार्ज नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट। वहाँ पर फ्रेंड्स लार्ज दो बड़े बड़े वहाँ पर क्लोरोप्लास्ट आपको देखने को मिल जाएगा। उसके पास थिक वॉल्स, उसके पास थिक मतलब मोटा वॉल देखने को भी मिल जाएगा। इम्परवियस टू गैसेस एक्सचेंज एंड नो इंटरसेलुलर स्पेस, वहाँ पर कोई भी इंटरसेलुलर आपको देखने को नहीं मिलेगा फ्रेंड्स। यू मे लाइक टू कट अ सेक्शन ऑफ द लीव्स ऑफ C4 प्लांट्स, ठीक है। अब हम लोग C4 प्लांट्स की लीफ को कट करके देखते हैं, सेक्शन को देखते हैं। तो हमको जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं फ्रेंड्स, आप मकाई की लीव्स को काट के देख सकते हो फ्रेंड्स, और या सॉर्गम की ज़रूरत है। आप फ्रेंड्स देखे होंगे कि आप मकाई का जो सीज़न होता है गर्मियों में ज़्यादा होता है, क्योंकि हमने बताया कि C4 प्लांट्स का ये C4 प्लांट्स ऐसे रीजन में होते हैं, ड्राई रीजन में ज़्यादातर होते हैं फ्रेंड्स। इसमें आप पानी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा नहीं होती है फ्रेंड्स, C3 में होती है बल्कि। जबकि यहाँ पर आपको देखो, यहाँ पर क्रैन्स एनाटॉमी, यहाँ पर सेल की डिफरेंसली आपको देखने को मिल जाएगा फ्रेंड्स। ये सब सारी चीज़ें आपको बात किया, ठीक है। हाँ, तो ये मेज हो गया और सॉर्गम हो गया। सॉर्गम का प्लांट आप देख सकते हो और मेज का प्लांट देख सकते हो। एनसीईआरटी ने 2 एग्जाम्पल दे दिया है C4 प्लांट से रिलेटेड। टू ऑब्जर्व द क्रैन्स एनाटॉमी, आपने क्रैन्स एनाटॉमी को ऑब्जर्व किया। क्रैन्स एनाटॉमी का मतलब, तो क्रैन्स एनाटॉमी का मतलब होता है सेल का अरेंजमेंट ऑफ सेल। फिर याद रख लो, अरेंजमेंट ऑफ सेल, दैट इज द कॉल्ड ऑफ क्रैन्स एनाटॉमी, ठीक है। एंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मेसोफिल सेल, और इसी का तो ये डिस्ट्रीब्यूशन किसका रहता है, मेसोफिल सेल का डिस्ट्रीब्यूशन रहता है फ्रेंड्स, ठीक है। फ्रेंड्स इट वुड बी इंटरेस्टिंग फॉर यू, अब देखो आपके लिए इंटरेस्टिंग क्या है, टू कलेक्ट लीव्स ऑफ डाइवर्स स्पीसीज ऑफ प्लांट। हमने बहुत सारे डाइवर्स स्पीसीज देखते हैं, पत्तियों की बहुत सारी स्पीसीज देखते हैं, एक ही नहीं, आपको मेज नहीं दिखता, आपको बहुत सारी स्पीसीज दिखते हैं ना C4 प्लांट के और C3 प्लांट्स के। अब डिफरेंट एग्जांपल आप देख सकते हो,
ठीक है, आप गूगल पे भी चेक कर सकते हो कि बहुत सारे एग्जांपल्स आपको देखने को मिल जाएगा। क्या डिफरेंस है C3 और C4 में, अगर डिफरेंस डाल लिया तो डेफिनेटली आप लोग बता पाओगे किसी भी प्लांट को देख के कि ये C4 है C3 है फ्रेंड्स। ये चीज़ ज़रूरी है, आप आंखों आँख देख के बता पाओ, वो चीज़ आपको बॉटनी आपको वही सिखाती है फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, plants around you cut vertical section of the leaves, observe under the microscope, look for the bundle sheath around the vascular bundle. The presence of the bundle sheath would help you identify the C4 plants friends। ये चीज़ हमने डिस्कस किया फ्रेंड्स। अब हमको बताना है यहाँ पर कि इस लाइन से भी क्वेश्चंस फ्रेम होगा फ्रेंड्स, ये वाला लाइन फ्रेंड्स, ये लाइन से क्वेश्चन आपके फ्रेम हो जाएंगे फ्रेंड्स। ओके, क्रैन्स एनाटॉमी पूछ चुका है फ्रेंड्स, और यहाँ पर ये सब सारी चीज़ें इंटरेस्टिंग है लाइन है, और बहुत यहाँ पर नहीं है, बट ये प्रैक्टिकली बात है कि यहाँ पर आपको पता होनी चाहिए ये दो चीज़ें। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। फ्रेंड्स ये देखो नाउ, फिर नाउ स्टडी द पाथवे। सो फिगर आपको दिख रहा होगा, दिस पाथवे दैट हैज़ बीन नेम्ड द हैच एंड स्लैक पाथवे। फ्रेंड्स यहाँ से भी क्वेश्चन फ्रेम हो चुका है, हैच एंड स्लैक पाथवे, हैच एंड स्लैक पाथवे, यहाँ से क्वेश्चन बन चुका है फ्रेंड्स। ठीक है, तो यहाँ अगेन अ साइक्लिक प्रोसेस, लेट अस स्टडी अ पाथवे बाय लिस्टिंग द स्टेप। अब स्टेप को समझेंगे कि स्टेप को समझेंगे हैच और स्लैक पाथवे के बारे में। द प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर इज अ 3 कार्बन मॉलिक्यूल। देखो द प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर इज अ 3 कार्बन मॉलिक्यूल फॉस्फोफिनॉल पाइरूवेट। पेप का फुल फॉर्म याद रखना, फॉस्फोफिनॉल पाइरूवेट, फॉस्फोफिनॉल pyruvate friends, that is the and is present in the mesophyll cells. The enzyme responsible for the fixation is pep carboxylase friends। ठीक है, the primary CO2 acceptor is a 3 carbon molecule phosphoenol pyruvate is present in the mesophyll cell। ठीक है, ये पेप आपको मीजोफिल फ्रेंड्स याद रखना, ये आपको पेप जो होता है मीजोफिल सेल में आपको एम के अंदर, मीजोफिल सेल के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, द एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस फिक्सेशन इज पेप कार्बोक्सिलेज। देखो मीजोफिल्स के अंदर CO2 एक्सेप्टर एज अ पेप आपको मिलता है, मगर पेप कार्बोक्सिलेज एंजाइम होता है, उसी की प्रेजेंस, जो चीज़ मिलता है उसी की प्रेजेंस में पेप कार्बोक्सिलेज या पेपकेज, ठीक है, वहाँ उसकी प्रेजेंस में ही वहाँ पर उसके अंदर पाया जाता है, फिक्सेशन होता है उसी के ज़रिए। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू रजिस्टर दैट द मीजोफिल सेल लैक रूबिस्को एंजाइम फ्रेंड्स, लैक रूबिस्को एंजाइम। द C4 एसिड OAA oxaloacetic acid is formed in the mesophyll cell friends। OAA, ठीक है, oxaloacetic acid is formed in the mesophyll cell, mesophyll के अंदर फॉर्म होता बनता है। ठीक है फ्रेंड्स, इन इट देन फॉर्म अदर 4 कार्बन कंपाउंड्स लाइक मैलिक एसिड या एस्पार्टिक एसिड। ये सब 4 कार्बन वाले कंपाउंड्स होते हैं, जैसे मैलिक एसिड हो गया, एस्पार्टिक एसिड हो गया। आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए फ्रेंड्स कि मैलिक एसिड और एस्पार्टिक एसिड, मैलिक एसिड और एस्पार्टिक एसिड कितने कार्बन वाले होते हैं, तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है। तो 4 कार्बन वाले ये होते हैं। ठीक है, एसिड इन द मेसोफिल सेल itself which are transported to the bundle sheath cells। in the bundle sheath cell these C4 acids friends, C4 acid friends, malic acid, aspartic acid, the mesophyll cell itself which are transported to the bundle sheath cells। these in the bundle sheath cells these C4 acids आर ब्रोकन डाउन। देखो C4 एसिड जो मैलिक एसिड होता है, कह रहा है ब्रोकन है, ब्रोकन मतलब टूट के जो डाउन होता है, टू रिलीज, क्या रिलीज करता है मैलिक एसिड, CO2 और 3 कार्बन के मॉलिक्यूल्स। एक CO2 रिलीज कर देता है और 3 कार्बन के मॉलिक्यूल्स को रिलीज कर देता है फ्रेंड्स। ओके, 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स इज ट्रांसपोर्टेड बैक टू द मेसोफिल्स, और मेसोफिल्स में वो चला जाता है
ठीक है, मैलिक एसिड का टूट के मीजोफिल्स में चला जाता है, वेयर इट इज कन्वर्टेड टू पेप अगेन, वो पेप में, ठीक है, पेप में फास्फोफिनॉल पायरूवेट में टूट जाता है, वो बन जाता है, उसमें कन्वर्ट हो जाता है अगेन, दिस कंप्लीटिंग द साइकिल, ये साइकिल ऐसे अगेन चलता रहता है फ्रेंड, ठीक है। दिस CO2 रिलीज इन द बंडल शीथ सेल्स इंटर द C3 या कैल्विन पाथवे, अ पाथवे कॉमन टू ऑल प्लांट्स, द बंडल शीथ सेल्स आर फ्रेंड्स इस वाले साइकिल को आसान भाषा में सीखें। हैच और स्लैग पाथवे, देखिए डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन आप लोग दिखाए हैं, हैच और स्लैग वाला पाथवे आप लोग आसानी से सीख सकते हो फ्रेंड्स, ठीक है। देखो हम यहाँ पर एक एक चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। देखो यहाँ पर एटमॉस्फेयर में CO2 फ्रेंड्स होता है, आपको एटमॉस्फेयर में CO2 होता है, ठीक है। ये आपका मीजोफिल सेल है, आपका एक टाइप का ये मीजोफिल सेल है, आपको पूरा दिखाया गया, उसके अंदर दिखाया गया पूरी रिएक्शंस दिखाई गई, क्या क्या उसके अंदर रिएक्शंस इन्वॉल्विंग होती है, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखो मीजोफिल जो सेल है आपका यहाँ पर, ठीक है, वो यहाँ इस लेयर पे होता है, ठीक है, इस लेयर बाहर की जो शीट है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये सेल वॉल है, ये सब बताया गया है कि सेल वॉल प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में बताया गया। अब सुनो देखो फ्रेंड्स, ये देखो ये कार्बोनेट है, फास्फोइनॉल पायरूवेट है, अब ये दोनों, इसका दोनों का फिक्सेशन होगा, C4 एसिड बनेगा, C4 एसिड्स का जो ट्रांसपोर्ट होगा, देखो फास्फोइनॉल पायरूवेट का रिजनरेशन भी होगा, फिक्सेशन भी होता है, और ये C3 एसिड बनेगा फ्रेंड्स। ये चीज़ प्रोसेस है आपका फ्रेंड्स। देखो ये चीज़ क्लियर है कि प्लाज्मोडेस्टिमेटा, ये सेल टू सेल, ये आप पढ़े होंगे ट्रांसपोर्ट में कि सेल टू, देखो एक सेल से और दूसरे सेल से इंट्रैक्शन जो होता है उसको प्लाज्मोडेस्टिमेटा बोलते हैं यहाँ से फ्रेंड्स, ठीक है, प्लाज्मोडेस्टिमेटा, ओके। तो यहाँ पर जो C4 एसिड बना और ट्रांसपोर्ट होके बेटा फिक्सेशन कैल्विन साइकिल से डीकार्बोक्सिलेशन होता है, पुनः उसका उसी चीज़ को बनता है कार्बोक्सिलेशन, और C3 एसिड बंडल शीट में हो रही होती है, ये सब सारी चीज़ें। और यही पूरी कंप्लीटली प्रोसेस, यहाँ से एक क्वेश्चन डायग्राम बेस पूछ सकता है, यहाँ A दे सकता है फ्रेंड्स, यहाँ B दे सकता है, यहाँ C दे सकता है, यहाँ D दे सकता है, ऐसे पूछ लेगा, ठीक है फ्रेंड्स, सीक्वेंस में भी। तो क्वेश्चन यहाँ से, जो क्वेश्चन यहाँ से बनेगा फ्रेंड्स, आपको यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्टली क्या बनेगा, देखो यहाँ से सीक्वेंस क्वेश्चन बना सकता है, पहला नंबर। और दूसरा नंबर बेटा कि यहाँ पर A दे देगा, B दे देगा, C दे देगा, ऐसे यहाँ पर ये हटा देगा, आपको ये हटा देगा फ्रेंड्स। ये हैच स्लैग ऐसे साइकिल है, हैच स्लैग ऐसे साइकिल ही होगा, यहाँ से ऐसे ही क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं फ्रेंड्स। हमारा छोटा सा और टॉपिक बचा इसी में, उसके बाद फोटोफॉस्फोराइलेशन पढ़ेंगे, इसी के अंदर आता है ये टॉपिक। रिच इन द एंजाइम राइबोलेज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज रुबिस्को बट लैक पेपकेज दिस इज द बेसिक पाथवे दैट रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ शुगर्स दैट कैल्विन पाथवे इज कॉमन टू द C3 and C4 plants. Okay friends, did you note that the Calvin pathway? Did you note the Calvin pathway occurs in the all mesophyll cells of the C3 plants? In the C4 plants, it does not take place in the mesophyll cells, but does so only in the bundle sheath cells. फ्रेंड्स ये सब चीज़ क्लियर हुआ। यहाँ से भी देखो जो क्वेश्चंस बनने की प्रोबेबिलिटी होगी यहीं से होगा, बाकी कुछ होगा नहीं, क्योंकि यहाँ इस लाइन से क्वेश्चन अभी कुछ यहाँ से तो नहीं बनेगा, यहाँ इस लाइन से क्वेश्चन बनने की प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा फोटोफॉस्फोराइलेशन फ्रेंड्स। यहाँ से देखो फोटोफॉस्फोराइलेशन से मोस्टली एक क्वेश्चन आपको हर टेस्ट सीरीज में देखने को मिल जाएगा। फोटो रिस्पायरेशन से फ्रेंड्स एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा हर बार, आपको जितने टेस्ट देंगे आप फोटो रिस्पायरेशन आपको देखने को मिलेगा क्वेश्चंस, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट पॉइंट पे फ्रेंड्स ये बताया था, अभी ये चीज़ बात किया था मैं इसके पहले, ठीक है। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड वन मोर प्रोसेस, एक और प्रोसेस को समझते हैं फोटो रिस्पायरेशन को, दैट क्रिएट्स एन इम्पॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन C3 एंड C4 प्लांट्स। दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फ्रेंड्स, C3 और C4 प्लांट्स फोटो रिस्पायरेशन टू अंडरस्टैंड
C3H4 प्लांट फोटो रिस्पायरेशन, देखो इसी प्रोसेस को क्या बोल रहे हैं, फोटो रिस्पायरेशन। C3 और C4 प्लांट के अंदर बीच में क्या डिफरेंस ली है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। ये अगर याद हुआ तो यहाँ से तो एक क्वेश्चन आपका 100% आपके नीट एग्जाम में आपको देखने को मिल जाएगा, फोटो रिस्पायरेशन। टू अंडरस्टैंड, देखो देखो ये आपको डेडिकेट करने वाला बहुत कम मिलेगा, क्योंकि मैंने कहाँ से किस लाइन से क्वेश्चंस बनने की प्रोबेबिलिटी है मैंने ये भी बता रहा हूँ, ठीक है, ठीक है। So to understand photo respiration, we have to know a little bit more about the first step of the Calvin pathway, the first CO2 fixation step. दिस इज द रिएक्शन वेयर RuBP कंबाइंस विथ CO2। RuBP के साथ कंबाइन, देखो यहाँ से एक क्वेश्चन बन जाएगा, यहाँ से PYQ में भी ये क्वेश्चन बनी है, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ से नीट एग्जाम के अंदर ये लाइन से क्वेश्चन बन चुका है फ्रेंड्स, ठीक है। तो याद रखना कि यहाँ से रिपीटली क्वेश्चंस घुमा के पूछ सकता है, ठीक है। ये ज़रूरी नहीं कि यहाँ से जिस लाइन से आप क्वेश्चन बना रहे हैं वहाँ से आएगा ही नहीं, तो वो डिफरेंटली मतलब कहीं कहीं क्वेश्चन का पैटर्न चेंज होगा फ्रेंड्स, ठीक है फ्रेंड्स। देखो तो यहाँ RuBP कंबाइन विद CO2 टू फॉर्म 2 मॉलिक्यूल ऑफ 3PGA बेटा। देखो ये याद रखना कि क्या बन जाएगा, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ 3PGA, ठीक है, 3 फास्फोग्लिसरिक एसिड बन जाएगा फ्रेंड्स, 3 फास्फोग्लिसरिक एसिड बन जाएगा, 3 मॉलिक्यूल्स के फास्फोग्लिसरिक एसिड के बन जाएंगे। दैट इज द कैटलाइज्ड बाय RuBisco फ्रेंड्स। बात कर रहे थे ये चीज़ 3PGA, दैट इज द कैटलाइज्ड बाय RuBisco। रूबिस्को के प्रेजेंस में, रूबिस्को जो या कि प्रोटीन है एक टाइप का, पूरे संसार में सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है फ्रेंड्स। तो RuBP के प्रेजेंस में, ठीक है, राइबोलेज फिनॉल पायरुवेट, पायरुवेट के प्रेजेंस में CO2 के इसके दोनों के कंबाइन से रूबिस्को के प्रेजेंस में 3PGA बनता है, ठीक है, 3PGA, 2 मॉलिक्यूल ऑफ 3PGA, ठीक है, 2 मॉलिक्यूल बनेंगे 3PGA के, ठीक है, फास्फोग्लिसरिक एसिड के फ्रेंड्स, ठीक है। Rubisco, that is the most abundant enzyme, Rubisco that is the most abundant enzyme in the world, ठीक है। Do you wonder why? It's characterized by the fact that is the active site can bind to both CO2 and O2, hence the name. Can you think how this could be possible friends? It is characterized by fact that is the active site can bind to both CO2 and O2, hence the name. Can you think how this could be possible? Rubisco has a much greater affinity of CO2 for CO2, CO2 के लिए much greater affinity ही देता है Rubisco, याद रखना फ्रेंड्स। when CO2 जो रेशियो है इसका, CO2 और O2 का रेशियो है नियरली इक्वल है रेशियो फ्रेंड्स। Imagine what would happen if this were not so. This binding to competitive, it is relative concentration of O2 and CO2 that is determines which of the two will bind to the enzymes friends. In C3 plants some O2 does bind to Rubisco and hence CO2 fixation is decreased. Here the RuBP instead of being converted to molecule of PGA phosphoglyceric acid binds with O2, देखो bind with O2 to form one molecule of phosphoglycerate फ्रेंड्स। यहाँ से देखो ये लाइन फ्रेंड्स आपको इम्पोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन फ्रेम होगा, ये वाला लाइन फ्रेंड्स इम्पोर्टेंट है, याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन बन जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। PG band with O2 form a molecule of phosphoglycerate and phosphoglycolate 2 carbon in the pathway called photorespiration friends. Photorespiration. In the photorespiration pathway there is neither synthesis of sugar nor of ATP, rather it result in the release of CO2 with the utilization of ATP. In the photorespiration pathway there is a no synthesis of ATP या NADPH. The biological function of the photorespiration is not known yet. In C4 plants photorespiration does not occur. This is because they have a mechanism that increase the concentration of CO2 at the enzyme site. This take place when the C4 acid form the mesophils is broken down in the bundle sheath cells to release CO2.
This result in increasing the intracellular concentration of CO2. In turn, this ensures that is the Rubisco functions as a carboxylase, minimizing the carboxygenase activity. Now that you know that the C4 plants lack photorespiration, you probably can understand the productivity and yield are better in these plants. In addition, these plants show tolerance to higher temperatures. Based on above discussion, can you compare plants showing C3 and C4 pathway? यूज द टेबल फॉर गिवन। तो ये फ्रेंड्स ये सब सारी चीज़ें जो भी इसके अंदर जो थ्योरी बताई गई है फ्रेंड्स, यहाँ से पूरी तरीके से बताया गया कि आपको केवल फ्रेंड्स आपको C3 और एंड C4 साइकिल आपको पता होनी चाहिए। अगर ये चीज़ आपको डिफरेंसली आपको पता ना, इसके बारे में डिफरेंस आपको पता ना फ्रेंड्स, ठीक है, ये आपको फ्रेंड्स डिफरेंस अगर पता है ना तो आप कुछ भी कर जाते हो, मतलब क्वेश्चंस आपकी बन जाएंगे फ्रेंड्स। तो क्वेश्चन देखो यहाँ से फ्रेंड्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है जो चीज़ें यहाँ आपको लाइन बाय लाइन आपको चीज़ें आपको कंफर्म होनी चाहिए, एक एक लाइन आपको याद होनी चाहिए फ्रेंड्स। यहाँ से 100% क्वेश्चन बनेगा फ्रेंड्स। चलो देखो यहाँ पर आपको ये टेबल आपको पूरी तरीके से क्लियर होना चाहिए, एक भी डाउट आपको यहाँ पर नहीं होना चाहिए। फिल इन द कॉलम 2 and 3 इन द टेबल, हाईलाइट द डिफरेंस C3 और C4 प्लांट्स। C3 और C4 प्लांट्स है क्या? तो कुछ जो C4 प्लांट बताया था अभी वो ट्रॉपिकल रीजन, मतलब ऐसे रीजन में, ड्राई वाले रीजन में आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हुआ फ्रेंड्स। देखो चलो हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे। C4 प्लांट्स क्या शो करते हैं क्या नहीं शो करते हैं, यहाँ पर लिखेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पर पूरा मेंशन करेंगे फ्रेंड्स एक एक लाइन में। चूज फ्रॉम, क्या ये चीज़ हमको चूज करना है, यही आपका आंसर भी है फ्रेंड्स। एज अ फिलिंग द ब्लैंक्स, ये क्वेश्चन आपका होगा। अब ये चीज़ हमको क्लियर करना होगा फ्रेंड्स। देखो ये चीज़ क्लियर हुआ तो चलो फ्रेंड्स एक एक चीज़ें हम स्टडी करते हैं। यस नो आपको बताना भी होगा। अब जल्दी जल्दी फिलअप भी आप भी कर सकते हो अपने ब्रेन से, जैसे आप पढ़े हो, ठीक है, जैसे फटाफट। चलो फ्रेंड्स तो बताओ फटाफट। सेल टाइप इन व्हिच द कैल्विन साइकिल टेक्स प्लेस। देखो कैल्विन साइकिल C3 में, देखो इसमें किस में होता है, इसमें किस में होता है, ठीक है, यहाँ पर मीजो सेल में होता है। क्या होता है मीजो। फ्रेंड्स आपको पता होना चाहिए सेल टाइप इन व्हिच द कैल्विन, दो C3 फ्रेंड्स, या बताओ C3 और C4 साइकिल है जो आपका C3 प्लांट्स है और C4 प्लांट्स है। यहाँ पर देखो C3 वाले में आपको मीजोसिल में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। इसमें जो कैल्विन साइकिल होता है वो C3 प्लांट्स मीजोसिल सेल के अंदर होता है, जबकि आपको C4 प्लांट्स के अंदर बंडल सीथ आपको मिल जाएगा फ्रेंड्स। क्या मिल जाएगा? बंडल सीथ मिल जाएगा फ्रेंड्स। इतना क्लियर हुआ। अब देखो दूसरा क्वेश्चन क्या उठा रहा है यहाँ से, सेल टाइप इन व्हिच द इनिशियल कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन अकर, ठीक है। हम पहले बताया था फ्रेंड्स कि OAA फ्रेंड्स, OAA दोनों में फ्रेंड्स मीजोसिल में होगा फ्रेंड्स, दोनों में मीजोसिल होगा फ्रेंड्स। यहाँ पर बंडल सीथ नहीं होगी, बंडल सीथ में नहीं होगी, यहाँ पर मीजोसिल होगा। बट वहाँ पर क्या बन रहा था? OAA फ्रेंड्स, OAA सेल टाइप इन व्हिच द इनिशियल कार्बोक्सिलेशन रिएक्शंस अकर। उसमें क्या बनता है फ्रेंड्स? OAA मीजोसिल। देखो ऑक्सलो एसिटिक एसिड फ्रेंड्स, ये चीज़ यहाँ थोड़ा गंदा लग रहा है, तो इसको हटा देते हैं, यम लिखेंगे, ठीक है। और OAA आपको याद हो जाए। तीसरा क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हाउ मेनी सेल्स टाइप डज द लीफ हैव फिक्स CO2। कितने टाइप के सेल्स होते हैं और लीफ पत्तियों के पास फिक्स CO2 करते हैं बेटा फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स यहाँ आपके पास ऑप्शन है, तो आप क्लिक करके बताओ। यहाँ पर फ्रेंड्स 1 है और यहाँ पर 2 है। कैसे फ्रेंड्स? यहाँ पर 1 एक मीजोफिल के जो सेल होते हैं, इसमें मीजोसिल में फिक्सेशन होता है। यहाँ पर मीजोसिल बंडल सीथ दोनों में होता है फ्रेंड्स। यहाँ पर मीजोसिल और बंडल सीथ दोनों में होता है फ्रेंड्स, ठीक है। तीसरा देखो, चौथा पॉइंट, हाँ फ्रेंड्स ये चीज़ आपको क्लियर हो चाहिए। व्हिच इज़ द प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर। यहाँ पर देखो C3 में प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर कौन है फ्रेंड्स? प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर कौन है? RUBP। और यहाँ देखो RUBP यहाँ पर 5 कार्बन का होता है,
C3 में, वहाँ पर 3 कार्बन का होगा फ्रेंड्स, याद रखना, ठीक है। बट यहाँ पर पेप केस होता है फ्रेंड्स। यहाँ पर क्या होता है फ्रेंड्स मिटा रहे हैं, रुको, पेप केस, पेप होता है, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ RuBP होता है, ये C3 में, और C3 में पेप होता है, ठीक है, पेप, पेप, ओके फ्रेंड्स। फास्फो फिनॉल पायरुवेट, ओके फ्रेंड्स। ये वाला क्वेश्चन देखो, नंबर ऑफ कार्बन इन द प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर। प्राइमरी C3 में प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर क्या है फ्रेंड्स, देखो बताओ, 2 इंटू 2 PGA, हाँ 2 इंटू PGA, ठीक है, और वहाँ 1 इंटू OAA, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, एक ऑक्जेलो एसिटिक एसिड बनेगा फ्रेंड्स। यहाँ पर पूछ रहा है फ्रेंड्स, व्हिच इज द प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर फिक्सेशन प्रोडक्ट। फिक्सेशन प्रोडक्ट, यहाँ पर आप कितने प्रोडक्ट बनेंगे, 3 कार्बन के, और यहाँ पर 4 कार्बन के बनेंगे। नंबर ऑफ कार्बन इन द प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर, यहाँ फैक्टर अफेक्टिंग दो, ये चीज़ होता है नंबर ऑफ कार्बन इन द प्राइमरी CO2 फिक्सेशन प्रोडक्ट, ठीक है, प्राइमरी फिक्सेशन प्रोडक्ट 3 कार्बन और 4 कार्बन, यहाँ पर 3 कार्बन है और 4 कार्बन है, और यहाँ पर आपने बताया था 2 PGA, सॉरी फ्रेंड्स ये वाला इसमें आ जाएगा, इसमें आ जाएगा। डज द प्लांट हैव रुबिस्को, डज द हैव अ प्लांट रुबिस्को, मीजोफिल में होता है, प्रेजेंट होता है फ्रेंड्स। यहाँ पर आपको बंडल शीत में भी देखने को मिल जाएगा, बंडल शीत में आपको देखने को मिल जाएगा, यस यस, रुबिस्को सब में होगा, रुबिस्को इज द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन, ठीक है। डज द प्लांट हैव पेपकेस, पेपकेस नहीं, तो मीजोफिल में नहीं होता है, जबकि यहाँ पर फ्रेंड्स बंडल शीत में आपको पेपकेस देखने को मिल जाएगा। बहुत गचम गुचम हो गया फ्रेंड्स, अब इसको हटा ही देते हैं, बहुत बहुत खराब लग रहा है। आप फ्रेंड्स भरते जाओ कॉपी में, लिखते जाओ आप लोग फटाफट, इसको हम फिनिश कर रहे हैं, इसको सब साफ कर रहे हैं। चलो फ्रेंड्स, ये यहाँ से फ्रेंड्स, तो ये वाला क्वेश्चन का रखो, व्हिच सेल्स इन द प्लांट हैव रुबिस्को, व्हिच सेल्स इन द प्लांट हैव रुबिस्को, मीजोफिल सेल में आपको प्रेजेंट मिलेगा, आपको मीजोसेल में, और यहाँ पर आपको बंडल शीट में मिल जाएगा। CO2 फिक्सेशन रेट अंडर हाई लाइट कंसंट्रेशन, यहाँ पर लो कंसंट्रेशन होता है, लो होता है, यहाँ पर हाई होता है फ्रेंड्स, यहाँ पर हाई होता है, यहाँ पर हाई होता है फ्रेंड्स C4 में। वेदर फोटो रिस्पायरेशन इज प्रेजेंट इज लो लाइट इंसेंटिसिस, ठीक है फ्रेंड्स। C3 में लो होता है फ्रेंड्स, C3 में लो होता है, जबकि C4 में हाई लाइट इंसेंटिसिस होती है फ्रेंड, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये वाला करो, वेदर फोटो रिस्पायरेशन इज प्रेजेंट एट हाईलाइट इंटेंसिटीज, हाईलाइट इंटेंसिटीज, हाई लाइट इंसेंटिसिस फ्रेंड्स, यस यस। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपका, यहाँ पर लो होता है, जबकि यहाँ पर हाई होता है, यहाँ पर यस, और यहाँ नो होगा फ्रेंड्स, ठीक है, हाई और निग्लेजिबल हो जाएगा फ्रेंड्स। वेदर फोटो रिस्पायरेशन वुड बी प्रेजेंट एट लो CO2 कॉन्सेंट्रेट, यस यस फ्रेंड्स, यस, यहाँ पर नो होगा फ्रेंड्स। वेदर फोटो रिस्पायरेशन वुड बी प्रेजेंट एट लो, वेदर फोटो रिस्पायरेशन वुड बी प्रेजेंट एट हाई CO2 concentration, नो फ्रेंड्स, यहाँ पर नो फ्रेंड्स। टेम्परेचर ऑप्टिमम की बात करें यहाँ फ्रेंड्स, आपको 20 से 25 डिग्री सेल्सियस मिल जाएगा आपको, यहाँ से 30 से 40 डिग्री सेल्सियस आपको झेलने की क्षमता होती है। एग्जाम्पल की बात करेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको टोमेटो देखने को मिल जाएगा, टोमेटो टमाटर, यहाँ पर C3 और मेज़, यहाँ मकाई देखने को मिल जाएगा, ठीक है। एंथ्रस, शुगर केन, जिसका मास होता है फ्रेंड्स,
क्लोरा, और टोमेटो में बाल पेपर भी हो जाए, बेल पेपर हो जाएगा, क्लोरेला हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये सब सारी चीज़ें आपको डिफरेंसली देखो, ये चीज़ आपको बात करें ना, पूरा का पूरा हमने जो डिफरेंस बताया अभी, पूरा यहाँ पर जो डिफरेंस आपको क्लियर किया गया है ना फ्रेंड्स, सुनो, यहाँ आपको जो डिफरेंस बताया गया है ना फ्रेंड्स, वो यहाँ से पूरा क्वेश्चन यही बना सकता है कि पूरे तरीके से यहाँ पर डिफरेंसली पूछ सकता है कि यहाँ इसमें प्रेजेंट होता है कि नहीं होता है। ये सब सारी चीज़ें क्वेश्चन इसी फॉर्म में आपको बन जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट स्लाइड पे पहुँचते हैं फ्रेंड्स। अब यहाँ पर फैक्टर अफेक्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रेंड्स। यहाँ पर फैक्टर अफेक्टिंग फ्रेंड्स, फैक्टर अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस, यहाँ से भी ये क्वेश्चन आपके टेस्ट सीरीज में मिलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, देखो, and understand of the factor that affect photosynthesis is necessary. The rate photosynthesis is very important in determining the yield of plants, including crop plants. Crop plants photosynthesis is under the influence several factor, both internal plants and external. The plant factor include the number, size, age, orientation of leaves, mesophyll cells, and chloroplast, internal CO2 concentration, and the amount of chlorophyll. The plant or internal factors are dependent on the genetic predisposition and the growth of the plants. The external factor would include the availability of sunlight. ठीक है, availability of sunlight, the temperature, CO2 concentration, and water. As a plant photosynthesis, all these factors will be simultaneously affect the rate. Hence, through several factors interact with simultaneously affect photosynthesis या CO2 fixation. Usually, one factor is the major cause या is the one that limits the rate. Hence, that any point the rate will be determined by the factor available at the suboptimal levels. When several factors affect any biochemical process, Blackman's law of limiting factor. फ्रेंड्स, यहाँ से भी PYQ में ये क्वेश्चंस पूछ लिया है कि ब्लैकमैन लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर ये किस पे बेस पे ये चीज़ आपको बहुत इंपॉर्टेंट आपको ये ठीक है रहेगा ये चीज़। ठीक है, सम इनटू इफेक्ट द स्टेट इज द फॉलोइंग will be determined. The factor is the nearest to the minimal value, then its rate will be determined. The factor which is the nearest to its minimal value is the factor which is the directly affected the process of quantity is changed. Friends, for example, despite the presence of green leaf and optimal light and CO2 conditions, the plant may not photosynthesize if the temperature is very low. Friends, some temperature is very low, this leaf if given the optimal temperature will be start photosynthesis. फ्रेंड्स, लाइट के बारे में पढ़ाते हैं अब तुमको। फ्रेंड्स, आपको बात कर दें यहाँ पर ये चीज़ के बारे में। देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपके बारे में देखो, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस की बात करेंगे, लाइट इंटेंसिटी की बात करेंगे, ये चीज़ ऐसे क्लियर हो आपको ये चीज़। ठीक है फ्रेंड्स, लाइट इंटेंसिटी, अब हम लाइट जो बता रहे हैं, लाइट क्या इफेक्ट पहुंचाता है फोटोसिंथेसिस में। ठीक है फ्रेंड्स, ये सब अफेक्टिंग है बट ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। चलो फ्रेंड्स, वी नीड, देखो ये फ्रेंड्स ये आपका रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड लाइट इंटेंसिटीज है। यहाँ लाइट इंटेंसिटीज कैसा हो दिख रहा है ये चीज़ आपको पता भी हो गया होगा। वी नीड टू डिस्टिंग्विश बिटवीन लाइट क्वालिटी, light intensity, that is the duration of exposure to light. While discussing light is a factor that affect photosynthesis, there is a linear relationship between incident light and CO2 fixation rates. At a low light intensities, at higher light intensities, gradually the rate does not so further increase as other factors become limiting. What is the interesting to note is the light saturation
अकर टू 10% ऑफ द सनलाइट। फ्रेंड्स यहाँ से क्वेश्चन बन चुका है लाइट पे, यहाँ से क्वेश्चन बन चुका है फ्रेंड्स। ओके 10% जो आपको बताया था ना, 10% ऑफ द सनलाइट हेंस एक्सेप्ट फॉर प्लांट इन द शेड या इन डेंस फॉरेस्ट लाइट इज रियरली इन लिमिटिंग फैक्टर इन नेचर इंक्रीज इन। तो ग्राफ ऑफ द लाइट डेंसिटी ऑफ द ऑन द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, ये रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस के बारे में बता रहा है फ्रेंड्स। अगर ये बात करते हैं तो ये चीज़ें हमको पता लग जाता है कि ये ग्राफ कुछ इस तरह, ठीक है। रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस जो ग्राफ इस तरह हमको देखने को मिलता है फ्रेंड्स। अगर हम देखते हैं तो ये चीज़ कुछ फ्रेंड्स, ये ऐसा कुछ ग्राफ मिलता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये ग्राफ आपको कुछ कहीं ना कहीं लाइट इंटेंसिटी को शो कर रहा है फ्रेंड्स। किसको शो कर रहा है? लाइट इंटेंसिटी को शो कर रहा है। तो कहीं ना कहीं ये फ्रेंड्स, ये ऐसे जाएगा फिर ऐसे आएगा, ये चीज़ फ्रेंड्स, ठीक है। सैचुरेटेड लाइट सैचुरेशन, ये जो सैचुरेशन का ये लाइट इंटेंसिटी जो दिखाया जा रहा है इस पर फ्रेंड्स, यहाँ पर जो लाइट इंटेंसिटी को दिखाया जा रहा है इस पॉइंट पे, ये एक चीज़ क्लियर होना चाहिए, ये स्टेशनरी फेज है आपका, स्टेशनरी फेज है, ठीक है। ये स्टेशनरी फेज है फ्रेंड्स, या सैचुरेटेड फेज, ये सिर्फ सैचुरेटेड फेज भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है फ्रेंड्स। लाइट इंटेंसिटी इज हाई बट अदर फैक्टर बिकम लिमिटिंग कॉजिंग टीज द रिएक्शंस इज द बिकम्स कांस्टेंट फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, तो ये चीज़ हम नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये चीज़, ये इसके इंसिडेंट्स लाइट के बारे में बात कर रहे थे। लाइट इंसिडेंट्स, देखो इंसिडेंट लाइट ऑफ बियॉन्ड अ पॉइंट कॉज दैट इज द ब्रेक डाउन ऑफ द क्लोरोफिल एंड अ डिक्रीज इन फोटोसिंथेसिस फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, ये टॉपिक तो क्लियर हो गया फ्रेंड्स। ये चीज़ हम अब ये पढ़ रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन फ्रेंड्स। ये कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है इसे जानेंगे फ्रेंड्स। देखो, कार्बन डाइऑक्साइड इज द मेजर लिमिटिंग फैक्टर फॉर फोटोसिंथेसिस। जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो मेजर लिमिटिंग फैक्टर होता है फोटोसिंथेसिस के लिए फ्रेंड्स। द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO2 इज वेरी लो इन द एटमॉस्फेयर बिटवीन 0.03 एंड 0.04%। ये याद रखना, %, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा फ्रेंड्स, यहाँ से क्वेश्चन बन जाएगा। 0.33, 0.03 एंड 0.04% इंक्रीज। देखो फ्रेंड्स, इंक्रीज इन द concentration up to 0.05% cause increase the CO2 fixation rate beyond this level can become damaging over longer periods friends। ठीक है फ्रेंड्स, C3-C4 plants respond directly to CO2 concentration at low light conditions. Neither groups respond to high CO2 conditions at high light intensities. Both C3 and C4 plants so increase in the rate of photosynthesis. What is important to note is that use the C4 plants so saturation at about 360 microliters inverse. What C3? तो फ्रेंड्स ये सब सारी चीज़ें क्वेश्चन यहीं से तो बन सकता है, यहाँ से फ्रेंड्स, यहीं से तो क्वेश्चन बनेगा आपका, ये इस लाइन से, ये वाली लाइन से क्वेश्चन बन जाएगा फ्रेंड्स। कंसंट्रेशन सैचुरेशन है सीन वाली बियॉन्ड 450 माइक्रोलीटर। दिस करेंट अवेलेबिलिटी ऑफ CO2 लेवल इज लिमिटिंग टू द C3 plants. The fact that C3 plant responds to higher CO2 concentration by the showing increased rate of photosynthesis leading to higher productivity has been used for some greenhouse क्रॉप सच एज टोमेटोज एंड बेल पेपर। ठीक है फ्रेंड्स, ये एग्जांपल आपको जो एनसीईआरटी ने दिया है ना, इंपॉर्टेंट है। देखो टोमेटोज जो कि बताया गया अभी, ठीक है। बिल पेपर जो आपकी काली आप मार्केट में बेल पेपर मांगे तो मिल जाएगा। देखिए, अलाउड टू ग्रो कार्बन डाइऑक्साइड इन रिच्ड एटमॉस्फेयर टू लीड हायर प्लांट्स। ओके फ्रेंड्स, अब टेम्परेचर पढ़ रहे हैं, और टेम्परेचर क्या है देखो, हमने पहले पढ़ा, ठीक है, पहला लाइट पढ़ाया, दूसरा हम कार्बन डाइऑक्साइड जो कि बहुत मोस्ट फोटोसिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी फैक्टर है, और हम तीसरा पढ़ेंगे
टेम्परेचर, अभी लाइट पढ़ा था पहला, टेम्परेचर और लाइट में डिफरेंस होता है फ्रेंड्स, ठीक है। चलो देखो फ्रेंड्स, देखो ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। द डार्क रिएक्शन बीइंग enzymatic और temperature control through the light reactions are also temperature sensitivity. They are affected to a much lesser extent. C4 plants respond to higher, ठीक है फ्रेंड्स, respond to higher temperature and so higher rate of photosynthesis, which C3 plants have a much lower temperature optimum. The temperature optimum for photosynthesis of different plants also depend on the habitat. This that they are adapted to tropical plants have a higher temperature optimum than the plant adapted to temperature climates. Friends, क्लियर हो फ्रेंड्स। हम लोग वाटर पढ़ रहे हैं फ्रेंड्स, किसको पढ़ेंगे? वाटर को। चलो फ्रेंड्स, फ्रेंड्स वाटर के बारे में क्या लिखा है एनसीईआरटी ने? इवन थ्रू वाटर इज वन ऑफ द रिएक्शन इन द लाइट रिएक्शंस, द इफेक्ट ऑफ वाटर इज फैक्टर इज मोर थ्रू दिस इट्स अफेक्टेड ऑन द प्लांट्स rather than directly on photosynthesis. Water stress cause the stomata to close, hence reducing the CO2 availability. Besides, water stress also makes leaves wilt, this reducing the surface area of the leaves and their metabolic activities as well as. Okay friends, ये चीज़ आपका क्लियर हुआ। अब हम लोग फ्रेंड्स किस स्लाइड पे चलते हैं? लास्ट स्लाइड पे फ्रेंड्स चलते हैं। लास्ट स्लाइड पे आपको समरी मिल जाएगा फ्रेंड। अब समरी भी रिकॉल कर लेते हैं फ्रेंड्स एक बार। समरी से भी 2023 में क्वेश्चंस बन गए थे, तो पूरा कंप्लीट करने वाले हैं एनसीईआरटी को फ्रेंड्स। यहाँ पर समरी के अंदर हम जो पढ़ रहे हैं, यहाँ आपको समरी के अंदर क्या क्या पढ़ाई जाएगी। देखो समरी में किस लाइन से क्वेश्चन आएगा, जो चीज़ें देखो वहाँ पे भी बहुत सारी चीज़ें पढ़े होते हैं, मगर यहाँ पर रिकॉल करना होता है वो चीज़ें, ठीक है। तो समरी, किसी चीज़ का समरी भी पढ़ना चाहिए हमें। समरी से ज्ञान हो जाता है कि ये चैप्टर के अंदर है क्या, ठीक है। हाँ, कहानी क्या चल रही है इसमें, कई लोग को पता नहीं लगता कि कहानी क्या चल रही है इसमें। हाँ चलो नेक्स्ट पॉइंट पे पढ़ते हैं बेटा, जल्दी जल्दी एक बार रिकॉल कर लो, रिवीजन कर लो इसको। चलो, green plant make have then one food by photosynthesis. During this process, carbon dioxide from the atmosphere is taken by the leaves through the stomata and used for making carbohydrates. Principally glucose and starch. Photosynthesis take place only in the green plants part of the plants, mainly the leaves, which within the leaves the mesophyll cells, which have a large number of chloroplasts that are responsible for CO2 fixation within the chloroplast. The membranes are site for the high light reactions, while the chemosynthetic pathway occurs in the stomata. Photosynthesis has two stages: the light reactions and the carbon fixation reaction. In the light reaction, that the light energy is absorbed by the pigment present in the antenna and the funneled to a special chlorophyll, a molecule called reaction center. Chlorophylls, there are two photosynthesis photosystem. First photosystem, second photosystem. First has a 700 nanometer absorbing chlorophyll A, and photosystem 700 molecule its reaction center friends. Reaction center, while photosystem second has a P680 reaction center that is absorb red light at 680 nanometer. After absorbing light, electron is excited and transferred through photosystem second and photosystem first is finally to NAD, forming NADH. During this process is a photon gradient is created across the membrane by the thylakoid. The breakdown of the proton gradient due to movement through the difference. Friends, F not part of the ATPase enzyme released
energy through the synthesis of ATP. Splitting of water molecule is a, देखो स्प्लिटिंग वाटर का जो स्प्लिटिंग होता है फ्रेंड्स ने, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है. मॉलिक्यूल एसोसिएटेड फोटो सिस्टम सेकेंड इज रिजल्टिंग इन द रिलीज ऑफ O2 प्रोटॉन्स एंड ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू फोटो सिस्टम सेकेंड. In the carbon fixation cycle, CO2 is added by the enzyme Rubisco to a 5 carbon compounds RUBP, that is the converted to 2 molecule of 3 carbon PGA. 3 PGA. This is converted is sugar by the Calvin cycle, that is the RUBP is generated during the process. This is process ATP and NADP synthesized in light reactions are utilized. Rubisco are also catalyzed by wasteful oxygenation reaction in C3 plants photorespiration. Some tropical plants show a special type of photosynthesis called C4 pathway. In these plants, the first product of CO2 fixation that takes place in the mesophils is the 4 carbon compounds in the bundle sheath cells. The Calvin pathway is carried out for the synthesis of carbohydrates. फ्रेंड्स ठीक है फ्रेंड्स, यहीं तक आप एनसीईआरटी सीरीज फ्रेंड्स ये चीज़ कंप्लीट हो गया. हम बता रहे हैं कि यहाँ हमें एनसीईआरटी के अंदर क्या क्या चीज़ें हमें पढ़ना चाहिए. इस सीरीज़ के अंदर हम जो लॉन्च किए हैं नीट ब्रह्मास्त्र जो चैनल लॉन्च किए हम लोग एनसीईआरटी, साथ ही साथ ये जो पॉइंट है हमारा मकसद है कि इसके अंदर एनसीईआरटी के अंदर हर चीज़ें लाइन टू लाइन एक्सप्लेन किया जाए और कहाँ किस लाइन से क्वेश्चंस आ रहे हैं वो ज़रूरी है. किस पे आना, देखो किस पे फोकस करना है वो चीज़ ज़रूरी होता है फ्रेंड्स. आपको पता होना चाहिए क्वेश्चंस कहाँ से किस लाइन से बनना है. फ्रेंड्स आप किस तरह फ्रेम क्वेश्चन बना सकता है, किस तरह के स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन बना सकता है, किस लाइन से स्टेटमेंट बनाएगा, कहाँ से फिलिंग द ब्लैंक्स बनने की प्रोबेबिलिटी है, कहाँ असर्शन रीजन बनने की क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी, ये सब कुछ इसी में बता देते हैं आपको. आप पता भी होगा कि हम बताते हैं कि किस लाइन से कहाँ क्वेश्चन बनने की प्रोबेबिलिटी हो सकती है, कहाँ ये चीज़ें इस टॉपिक को किस लाइन से क्वेश्चन ज़्यादातर पूछा गया है, कहाँ से PYQ पूछा है एग्जाम ने. ये सब कुछ लाइन टू लाइन बता रहे हैं इसी एक्सप्लेन के अंदर. आप कभी एनसीईआरटी लेके साथ बैठते हो तो आपको बोरिंग सा लगता है, आपको समझ में नहीं आता, बहुत सारी चीज़ें भूल जाते हो, बार बार रिकॉल करते हो, 25 बार एनसीईआरटी पढ़ो, 10 बार पढ़ो, 15 बार पढ़ो, तब भी आपको नहीं समझ में आता. 5 बार भी थक जाते हो एनसीईआरटी पढ़ के, 5 बार में भी इतना थक जाते हो. इसलिए कह रहा हूँ कि एनसीईआरटी की ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्प होगी. आप कितने स्पीड से देख रहे हो नहीं मैटर करता बेटा, आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको रिवीजन करो. आप वीडियो के थ्रू वाप 2 की स्पीड से 1.575 की स्पीड से किस वीडियो में किस फी स्पीड से देख रहे हो, आपको ये चीज़ डिपेंड नहीं करे. आप कितना ज़्यादा रिकॉल कर रहे हो, कितना बार अपनी नज़रों से लेके जा रहे हो उस चीज़ को, वो ज़्यादा मैटर करता है. ठीक है फ्रेंड्स, कितना ज़्यादा ये चीज़ रिकॉल कर रहे हो वो ज़रूरी है. जितना ज़्यादा आपकी नज़रों से ये लाइन जाएगी ना फ्रेंड्स, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा. ठीक है फ्रेंड्स, यही अब जैसे मैंने अभी फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स पढ़ाया, ये इसके बाद हम रिस्पायरेशन इन प्लांट्स के बारे में पूरा पढ़ेंगे, पूरी एनसीईआरटी कवर कराएंगे, पूरी एनसीईआरटी. और इसके बाद एक ही चैप्टर बचेगा प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. ये पूरी प्लांट फिजियो खत्म हो जाएगा फ्रेंड्स. तो इस तरह की कंप्लीट पूरी रिकॉलिंग करना हो जाएगा. देखो करना आसान हो जाएगा. कम वीडियो के अंदर हम पूरा फोल्ड डाल रहे हैं कि एनसीईआरटी आपके साथ लेके बैठे और आपको लाइन टू लाइन कराएं. और आप कहीं भी, आप लैपटॉप में देख रहे हो, पीसी में देख रहे हो, मोबाइल पे देख रहे हो, तो अपने सामने एनसीईआरटी लेके बैठो तभी इसको पढ़ो. यहाँ जो सामने स्क्रीन के भरोसे पे मत बैठो. आपकी किताब आपके लिए आपके साथ, ये मोबाइल नहीं रहेगा, आपका स्क्रीन नहीं रहेगा आपके साथ, ये आपकी बुक आपके साथ रहेगी. इसलिए आप पढ़े रहो. ठीक है बेटा, यहाँ अपने बुक्स को साथ रखो जहाँ पढ़ रहे हो. आप एनसीईआरटी मेरे साथ जब कर रहे हो ना, एनसीईआरटी साथ ये सीरीज़ इसीलिए है कि बच्चे एनसीईआरटी अपने लेके बैठे हैं. और यहाँ ये तो डिजिटल एनसीईआरटी है फ्रेंड्स, जो कि PDF के फॉर्म में रहता है. ठीक है, तो हम इसको कवर करा रहे हैं कि एक लाइन एक्सप्लेन करा रहे हैं अपने आसान शब्दों में और आसान भाषाओं में समझा रहे हैं कि किस लाइन से आपको देखो डायरेक्टली आसान भाषा समझ में आता है और क्वेश्चन भी हो जाते हैं फ्रेंड्स. ठीक है, कोई भी बच्चा दे सकता है. आप 12th 11th का बच्चा हो, BSc मेडिकल से रिलेटेड कोई भी बच्चा एग्ज़ाम के लिए देने के लिए, एंट्रेंस एग्ज़ाम देने के लिए प्रोबेबिलिटी कर रहा है तो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्रैक कर सकता है. एनसीईआरटी से ही क्रैक होगा बेटा, क्योंकि NTA कोई भी जितनी भी गवर्नमेंट पेपर बनते हैं फ्रेंड्स, यही एनसीईआरटी के अलावा कहीं नहीं बनाता फ्रेंड्स. ओके, ऑल दी वेरी बेस्ट. नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं रिस्पायरेशन में. थैंक यू, ऑल दी वेरी बेस्ट.